नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। सबसे पहले रुख कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए 15 सितंबर को मतदान। चुनाव अधिकारी ने चुनाव की तारीख की घोषणा। बिजली कटौती को लेकर BIIA हाउस में विद्युत अधिकारियों के साथ हुई बैठक। उद्योगपतियों ने अघोषित बिजली कटौती से होने वाली परेशानी को किया साझा। नोह दंगों के बाद अलवर जिले की सीमा पर बढ़ाई चौकसी। हरियाणा से राजस्थान आने वाले हर व्यक्ति की होगी जांच। सरस डेयरी अलवर में फिर आया सामने घालमेल। GST ने 149 सरस घी के टीन किए जब्त। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को नूह मेवात में बजरंग दल और विशेष समुदाय के लोगों के बीच हुई झड़प का मामला अब भिवाड़ी तक पहुंच गया है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे अलवर बाईपास पर स्थित समा चिकन शॉप व अल्फाक चिकन शॉप पर कुछ लोगों के द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसमें तोड़फोड़ होती देख दुकान में बैठे लड़के तो मौके से भाग गए, लेकिन तोड़फोड़ करने वाले युवकों ने हाथ में रखा सारा सामान इधर उधर फैला दिया। दुकान के सामने लगे टीन शेड भी तोड़कर नीचे गिरा दिए। सूचना लगते ही भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। इतने में ही उत्पात मचा रहे युवक दौड़कर पास में ही स्थित जेनेसिस शॉपिंग मॉल में घुस गए। पुलिस ने तुरंत ही जेनेसिस मॉल को चारों तरफ से घेर लिया। फिलहाल आधा दर्जन संदिग्ध युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मौके पर जिला SP विकास शर्मा सहित IPS DSP सुजीत शंकर, UIT थानाधिकारी सचिन शर्मा सहित भारी पुलिस जाब्ता व QRT की टीम मौजूद रही और जेनेसिस मॉल में पुलिस का सर्च अभियान जारी है। अभी कहना जल्दबाजी होगी। हम अभी लोगों को अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। देखने में जिन लोगों ने घटनाएं की हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी कुछ हिरासत में लिए पुलिस की फोर्सेज मौके पे हैं और सब जगह बॉम्बिंग भी कर रहे हैं और मार्चेस भी कर रहे हैं। सर, पैदल मार्च निकाला जा रहा है। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कि सेफ्टी सब लोगों को हम सेफ करने के लिए प्रतिबद्ध है और कोशिश पूरी करेंगे। सर, मॉल के बाहर भी भारी पुलिस तैनात है। कुछ बताया जा रहा है कि मॉल में कुछ लड़के घुसे हैं। कुछ लड़के जो है भागते हुए मॉल के पीछे गए हैं। उनके पीछे हमारी टीम गई हुई है। कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है। बाकी ये कार्रवाई लेकर जारी रहेगी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेशानुसार व जिला परियोजना समन्वयक रमसा अलवर के आदेश की पालना में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर आधारित FLN अध्यापक लेवल प्रथम का ब्लॉक स्तरीय 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का द्वितीय चरण 1 अगस्त मंगलवार से शुरू हुआ। इससे पूर्व 31 जुलाई को प्रथम चरण समाप्त हो गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम यादव ने बताया कि 31 जुलाई को विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव, कार्यवाहक CBEO श्याम सिंह व ACDEO राजेश के उद्बोधन के साथ प्रथम चरण का समापन हुआ और 1 अगस्त से द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है। टपुगड़ा के समीपवर्ती बूढ़ी बावल के विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बूढ़ी बावल के 8 विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए हुआ है। स्कूल प्रधानाचार्य रूपचंद यादव ने बताया कि 12वीं बोर्ड में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से 1% टॉपर विद्यार्थियों का चयन इस श्रेणी में होता है। स्कूल के छात्र मोहित पुत्र रणधीर सिंह महेशरा, वसुंधरा पुत्री अमित कुमार नसोपुर, वैशाली शर्मा पुत्री गिरीश शर्मा उजोली, तन्नू शर्मा पुत्री ललित कुमार कायमपुर जोखावास, सेजल पुत्री हरपाल राबड़का, रेखा कुमारी पुत्री शिव कुमार सलारपुर, मंधीर पुत्र विनोद कुमार बूढ़ी बावल और मोहित कुमार पुत्र कृष्ण कुमार बूढ़ी बावल का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है। इन विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए लगातार 5 साल तक 80,000 रूपये प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। विद्यालय के 8 बच्चों को कुल मिलाकर 32 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रधानाचार्य रूपचंद यादव ने सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को शुभकामनाएं दी तथा विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर एवं फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया।
यूपी के मेरठ कैंट विधायक एसपी अग्रवाल के साथ शर्मा परिवार की ओर से गुरुग्राम में विश्व प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में माता के दर्शन किए गए। इस दौरान विधायक एसपी अग्रवाल ने क्षेत्र में खुशहाली, अमन, चैन की दुआ मांगते हुए माता शीतला धाम से अरदास लगाई तथा पूजा अर्चना करते हुए भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट किए। अग्रवाल ने कहा कि सनातन धर्म विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है, जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इस दौरान शीतला माता मंदिर के पुजारी मुकेश शर्मा, अमन कुमार आदि ने विधायक अग्रवाल का माता की चुनरी ओढ़ाकर व तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ आए मेरठ से मुकेश शर्मा, सुनील शर्मा के अलावा अलवर खैरतल से गए संजीव शर्मा, चिरायु शर्मा, अनुराग कौशिक, अरुणा शर्मा, हेमंत जाटव व गुरुग्राम से सुनीता शर्मा का भी चुनरी उड़ाकर तिलक लगाकर सम्मान किया गया। टपुकड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधानसभा आम चुनाव को देखते हुए मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम वीवीपैट की कार्यप्रणाली को आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए बूथ लेवल पर डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से प्रसार प्रचार किया गया। इस अवसर पर स्वीप अधिकारी रामपाल यादव, बीएलओ नेतराम सैनी, बीएलओ अंकुर बबेरवाल, बीएलओ नवीन चोपड़ा, विनोद मीणा, सुभाष आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रथम बार वोट डालने वाले विद्यार्थियों ने तथा अनेक गणमान्य नागरिकों ने ईवीएम की कार्यप्रणाली को समझा। विशेषकर छात्र वर्ग काफी उत्साहित दिखाई दिया। जो कि निर्वाचन विभाग की ओर से अपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता है उनको जागरूक करने के लिए कि जो अपनी वोटिंग मशीन है, जो यहाँ पर वोट डालने की मशीन है, वो किस प्रकार काम करती है और इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होती है। जो चुनाव होते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे होते हैं। ये सभी बातें जागरूक मतदाताओं को सिखाने के लिए आज विद्यालय में इस प्रकार का बूथ वाइज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक किया गया है। तो इसके अलावा और कहाँ पर ये प्रोग्राम? ये कार्यक्रम है जो पूरे जो अपने डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। अपने तहसील स्तर पर अपन बात करें तो हर बूथ पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन 4 या 5 अन्य स्थान पर भी होगा। टपुकड़ा में पूरे जहाँ जितने बूथ है वहाँ प्रत्येक बूथ पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धन्यवाद। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव तारीख की घोषणा कर दी गई है। वहीं इसमें मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित करने से लेकर वोट डालने व चुनाव परिणाम घोषित करने तक की तारीख भी तय कर दी गई है। चुनाव की यह प्रक्रिया कुल 46 दिन तक चलेगी। इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पी.के. धूत सहित इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर पी.एम. गुप्ता व डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं। इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पी.के. धूत ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 1 अगस्त को बीएमए के नोटिस बोर्ड पर सुबह 11 बजे पात्र मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई। इस मतदाता सूची पर आगामी 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक मतदाता सूची की जांच करने के बाद फाइनल की गई अंतिम सूची बीएमए के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। 21 अगस्त को दोपहर 3 से लेकर 22 अगस्त की शाम 5 बजे तक अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक बीएमए के नोटिस बोर्ड पर योग्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची चस्पा की जाएगी। 28 अगस्त को दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। तो वहीं इसी दिन शाम को 6 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची बीएमए के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 15 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सभी वोटर अपने मतों का प्रयोग करते हुए वोट डालेंगे। इसके साथ ही इसी दिन बीएमए कार्यालय में शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू की जाएगी और 15 सितंबर को ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। अलवर सरस डेयरी में घालमेल का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले डेयरी की दूध और अब सरस घी में घालमेल सामने आया है। जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए डेयरी से निकले हुए 149 सरस घी के टीन विजयनगर से जब्त कर लिए हैं। ये टीन डेयरी से टपुकड़ा के लिए निकले थे। मौके पर जीएसटी के जेसीटीओ राजेश यादव ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डेयरी से घी के यह टीन टपुकड़ा ग्राम सहकारी समिति के लिए निकले थे और बिल पर भी वही लिखा हुआ था, लेकिन सूचना मिली कि इन टीमों को टपुकड़ा न ले जाकर कहीं और उतारा जा रहा है और इसमें कालाबाजारी का संदेह है। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए विजयनगर के
प्लॉट नंबर 492 से घी के टीन से भरी गाड़ी को जब्त किया है। अधिकारियों का कहना है कि बिल पर 149 टीन लिखे हुए हैं। गाड़ी जब्त कर ली गई है। सुबह इसकी काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी के प्रावधान में साफ है कि नियमों का उल्लंघन है तो दुगनी पेनल्टी लगेगी। फिलहाल घी पर यदि 12% की जीएसटी है तो अब 24% पेनल्टी के बाद ही प्रकरण निस्तारित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि डेयरी संघ से डायरेक्टर बने सिंह जिस सोसाइटी के बिल से घी उठाकर लेकर गए हैं, उस समिति के मांग पत्र पर सचिव व अध्यक्ष के हस्ताक्षर फर्जी है, जबकि घी लादेड़ा, माजरी गुर्जर, जाट, मलियर, बामन हेड़ी का है। ये चारों समिति के सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करके मांग पत्र के द्वारा उठाया गया है। आरोप है कि यह धंधा डेयरी की मिली भगत से करीब 2 महीने से चल रहा है। इसकी जांच करवाई जाए। मामले में ये भी है कि समिति वाले के पास जीएसटी नंबर नहीं है और ना ही जिसके घर में उतारा है उसके पास भी जीएसटी नंबर है। जिन टीनों पर जीसीएस लिखा हुआ है यह सभी किसानों की समितियों का घी है। अलवर नगर परिषद में आज दूसरे दिन भी उठापटक जारी रही। निलंबित सभापति बीना गुप्ता आज दूसरे दिन भी हाईकोर्ट के 26 मई को दिए गए आदेश को लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंची और सभापति कार्यालय के बाहर कुर्सी पर बैठी रही। नगर परिषद पहुंची निलंबित सभापति बीना गुप्ता ने कहा कि उन्हें एसीबी की ओर से रिश्वत प्रकरण में ट्रैप करने और पूर्व आयुक्त एवं अधिशासी अभियंता कुमार संभव अवस्थी से जुड़े दोनों ही मामले में निलंबन के डीएलबी ने आदेश जारी किए थे, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया था। हाईकोर्ट ने जिस मामले में बीना गुप्ता को पार्षद व सभापति पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है वह पूर्व आयुक्त व एक्सीएन कुमार संभव अवस्थी से मारपीट का है। उसमें निलंबन भी खारिज हो सकता है। एसीबी की ओर से दायर भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट ने कोई बात नहीं कही है। ऐसे में बीना गुप्ता निलंबित सभापति हैं। इस मामले में डीएलबी को पूरक आदेश कराना होगा कि गुप्ता ट्रैप के मामले में निलंबित है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। निलंबित सभापति बीना गुप्ता ने बताया कि वह कल कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर नगर परिषद पहुंची थी और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभापति कक्ष के बाहर ही बैठी रही, लेकिन नगर परिषद आयुक्त और कोई कर्मचारी नगर परिषद में नहीं मिला। उसके बाद वह मिनी सचिवालय पहुंची और जिला कलेक्टर से मिली थी। आज दूसरे दिन भी वह नगर परिषद पहुंची और सभापति कक्ष के बाहर कुर्सी पर बैठ गई। मेरे पास माननीय राजस्थान न्यायालय के मेरे पास आदेश हैं। उच्च न्यायालय के आदेश होने के बाद भी मेरे पास, और यहाँ मुझे यहाँ सभापति कक्ष का लॉक लगा हुआ है, लॉक नहीं खोल रहे। और मेरे पास अगर इनको आदेश गलत लगते हैं तो ये मुझे लिख के दें कि इसमें कुछ गलत है, या मेरे को आके, मैं तो मेरे यहाँ पे मेरा चार्ज है, मैं यहाँ बैठूंगी, मेरा हक है। मुझे न्यायालय से आदेश मिले हुए हैं, उच्च न्यायालय के आदेश, डीएलबी से बड़े आदेश हैं। डीएलबी उच्च न्यायालय के ऊपर होके नहीं जा सकती। मैं यहाँ मेरे अधिकार से आई हूँ पद ग्रहण करने के लिए। मेरा पद है, मैं मेरे पद पे बैठी हूँ। कल भी आप 3 से 4 घंटे बैठे रहे, कल कोई समाधान नहीं निकला। आज दोबारा आके आप बैठ गए, अब तक लॉक खुला नहीं है। कल मैं पूरे 10 बजे से 5 बजे तक बैठी रही थी, और मैं जब तक बैठूंगी मेरे को यहाँ नहीं बैठाएंगे। मेरा तो यहाँ, मैं ये कहते हैं, कल कोई भी अधिकारी नहीं मिला, सारे अधिकारी इधर उधर हो गए। और मैं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश हैं, उन्हीं के अनुसार यहाँ बैठी हूँ। या तो मुझे ये लिख के दे कुछ, और या फिर मेरे को अंदर बैठने के लिए लोग खोले। इससे स्थानीय लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय लोग तो यहाँ परेशान ही हैं, यहाँ सुनते ही नहीं है। यहाँ तो डेली का यही रूटीन है, और सारे लोगों आते हैं जाते हैं, कोई नहीं सुनने वाला। न कभी कोई कर्मचारी मिलता है टाइम पे, न अधिकारी मिलता है। लोगों का कहना है कि परेशानी से न किसी को पट्टे मिल रहे हैं, न कोई टाइम पे यहाँ सुनता है, न ऑफिस खुलते हैं। तो स्थानीय लोगों की तो यही समस्या बराबर चल रही हुई है। और मैं चाहती हूँ यहाँ अगर नगर परिषद किसके लिए बनी है, क्योंकि ये संस्था है पूरे अलवर शहर की, और ये अलवर शहर के लिए इनका काम करें, अधिकारी टाइम पे बैठे। मेरा यही कहना है अधिकारियों से, ये है कि सभी कोई छोटा बड़ा लोग आए उनकी तुरंत सुने, पार्षदों की भी सुने।
महिला चिकित्सालय अलवर में स्थित आंचल मदर मिल्क बैंक में आज से विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और यह स्तनपान 7 दिन तक चलेगा। इस स्तनपान सप्ताह के शुभारंभ पर पहले दिन दूध वितरण करने वाली माताओं को जागरूक किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की गई, जिसमें जिला कलेक्टर पुखराज सेन मुख्य अतिथि थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, जिसमें 7 दिन तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज एएनसी माताओं के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ और पोस्टर व स्लोगन में निबंध प्रतियोगिता व जागरूकता रैली और तिजारा में वर्कशॉप होगी। सीएचसी तिजारा में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत आज से हो चुकी है और इस विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत नए बच्चों में स्तनपान का क्या महत्व है और इस मदर मिल्क बैंक से अजमेर अस्पताल तक दूध जाता है। उन्होंने कहा कि स्तनपान को सक्षम बनाना है और बदलाव लाना है। स्तनपान करने वाली महिलाओं को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि नवजात शिशुओं को मां का दूध बड़ा कारगर साबित होता है। देखिए, जैसा भी चर्चा हो रही थी ना कि ये विश्व स्तनपान जो सप्ताह मनाया जाता है, इस सप्ताह में बच्चों को, जो नए बच्चों के स्तनपान का क्या महत्व है और क्यों होना चाहिए और जहाँ पे क्या कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को किस तरह से हमारे डॉक्टर्स दूर करते हैं। और ये जो मिल्क बैंक बनाया है यहाँ पे, ये न केवल जो इस हॉस्पिटल में बच्चे आते हैं, अन्य हॉस्पिटल्स में और इवन यहाँ से अजमेर मेडिकल कॉलेज को भी आप लोग जो है मिल्क बैंक से मिल्क भेजते हैं। तो ये बहुत ही, और जैसा मुझे बताया गया कि देश के सबसे अच्छे मिल्क बैंक में से एक है। तो इसके लिए तो पीएमओ साहब और जो है कि टीम है, उनको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था एक स्टेशन पे आपने की हुई है कि जहाँ पे मेडिकल कॉलेज अब बना है। अभी हमारा मेडिकल कॉलेज रन होना शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने एक अच्छी जो है एक लिस्ट पूरे देश के लेवल की एक आपने एक सुविधा यहाँ पे मेंटेन की हुई है। हरियाणा के नूह में सोमवार को हुए 2 गुटों के बीच विवाद के बाद जहां सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बेकाबू हो गई थी, वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सैकड़ों गाड़ियों को उत्पाती ने आग के हवाले कर दिया और 2 होमगार्ड के जवान इस भगदड़ के दौरान मारे भी गए। साथ ही नूह से जुड़े साइबर थाने पर भी उपद्रवियों ने हमला करते हुए तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद से ही हरियाणा सरकार सहित केंद्र से जुड़ी सरकार इस मुद्दे को लेकर सतर्क नजर आ रही है तथा तकरीबन 20 आरसीएफ की कंपनियां इलाके में तैनात कर दी गई हैं। साथ ही हरियाणा से जुड़े गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में पहले शांति बनाए रखने की अपील की है, उसके बाद उत्पत्तियों ने खिलाफ कार्यवाही किए जाने की बात कही है। दूसरी तरफ राजस्थान के सिंह द्वार कहे जाने वाले अलवर कानोगांवा क्षेत्र भी नूह क्षेत्र से सटा हुआ है। ऐसे में किसी भी प्रकार की स्थिति ना बिगड़े, इस बात को लेकर भी अलवर पुलिस अधीक्षक की पूर्ण सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही सभी बॉर्डर चेक पोस्ट पर गहनता जांच के साथ हरियाणा से आने वाले लोगों की पहचान को लेकर भी सुनिश्चित करने की बात कही है। देखिए, हमारे पुलिस थाना नौगांवा का जो एरिया है वो नूह के बॉर्डरिंग है। घटना के बाद से हमने जो है एक कंपनी आरएसी को जो रामगढ़ सेक्टर है उसमें तैनात किया है और जो हमारा बॉर्डर है नूह से उस पर 24 आवर्स हम नाका लगाया है और जो सभी फील्ड ऑफिसर्स एसएचओ सीओज उनको अलर्ट किया है। सभी लगातार राउंड कर रहे हैं और जो है पब्लिक और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से हम टच में हैं और हरियाणा के ऑफिसर से भी टच में हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी जो है इनपुट वो यहाँ पे अपने इलाके में नहीं है और अभी शांति बनी हुई है और हम निगरानी रखे हुए हैं स्थिति पर। बाहर से आने वालों को लेकर कोई निर्देश दिए गए हों कि जो हरियाणा साइड से आ रहे हैं उनकी एंट्री को लेकर किसी तरह की? नहीं, हम चूंकि नाका है तो एक बार चेक करके और तसल्ली करके ही उसके बाद एंट्री दे रहे हैं। अलवर शहर के मन्ना का रोड स्थित शास्त्री नगर कॉलोनी में सड़क पर हो रहे गड्ढे आम नागरिकों के लिए आफत बन चुके हैं। श्रावण के महीने की शुरुआत से ही बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। सड़क पर हो रहे गड्ढे, बारिश का पानी भरने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ वहां बने सीवरेज के पाइप भी टूट चुके हैं, जिसके कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। आसपास फैली गंदगी और नाले के बदबूदार पानी से वहां के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिशों में सड़क पर हो रहे गड्ढे में पानी भर जाने से आए दिन कोई न कोई इन गड्ढों में गिर के चोटिल हो जाता है। स्थानीय निवासियों का ये भी कहना है कि यदि जल्दी ही इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।
वहां के निवासी चाहते हैं कि जल्दी ही सड़क के गड्ढे भरे जाएं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। साथ ही बरसात के मौसम को देखते हुए सीवरेज पाइप को भी जल्दी ही दुरुस्त किया जाए, जिससे बारिश की वजह से जो पानी नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा था वो रुक सके और लोगों को राहत की सांस मिल सके। भिवाड़ी में औद्योगिक इलाके के चौपान की पथरेड़ी सहित आसपास के गांव में अघोषित बिजली कटौती को झेल रहे उद्योगपतियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को कहरानी में स्थित BIIA कार्यालय के सभागार में एक्सीएन सतीश शर्मा के साथ एक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक BIIA के अध्यक्ष प्रवीण लांबा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान भिवाड़ी के उद्योगपतियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बिजली कटौती की समस्या पर बात की और समस्या के समाधान पर चर्चा हुई। BIIA के अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवाड़ी के उद्योगपति पिछले कुछ महीनों से बिजली कटौती की मार से झेलते हुए बहुत परेशान हैं और अनियमित रूप से हो रही बिजली कटौती की वजह से उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजली कटौती से उद्योगों में 30% तक उत्पादन घट चुका है। यही नहीं, इसके साथ ही हर महीने के दूसरे सोमवार व मंगलवार को एरिया वाइज पावर कट की मार अलग से झेलनी पड़ रही है। रविवार को फीडर मेंटेनेंस की वजह से पावर कट रहता है। ट्रिपिंग की समस्या अलग से बनी हुई है। पावर कट से संबंधित समस्याओं व उद्योगों में उत्पादन पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से एक्सीएन सतीश शर्मा को अवगत करवाया गया है। अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने बताया कि बिजली विभाग कंप्लेंट मैनेजमेंट की कोशिश में ही फेल हो रहा है। शेड्यूल पावर कट को तो झेला जा सकता है, लेकिन अनशेड्यूल्ड पावर कट से संसाधनों की बर्बादी हो रही है। उद्योगपतियों की समस्या सुनने के बाद एक्सीएन सतीश शर्मा का कहना है कि पहले वो ट्रिपिंग व सप्लाई पर फोकस करेंगे, साथ ही उद्योग प्रतिनिधियों के सुझाव पर फीडर वाइज ग्रुप बनाएंगे, जिससे कम्युनिकेशन समय पर हो और अनशेड्यूल्ड पावर कट से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। प्रवीण लांबा ने बताया कि इस विषय को लेकर JVVNL चेयरमैन सहित MD से भी मिलने का समय मांगा गया है, जिससे भिवाड़ी के उद्योगों को बिजली से संबंधित आ रही समस्याओं को उनको बताया जा सके। बैठक में भिवाड़ी डिस्कॉम के एक्सीएन सतीश शर्मा, JN रमेश चंद्र मीणा, BIIA सेक्रेटरी हरीश गौड़, कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा, OP अग्रवाल, सत्येंद्र चौहान, सुरेश अग्रवाल, कुलदीप शर्मा, मुकेश यादव, अजीत खटाना सहित बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अब नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अगस्त को भाजपा के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा जयपुर में किए जा रहे आंदोलन में रामगढ़ के पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता के नेतृत्व में रामगढ़, नौगावा और गोविंदगढ़ मंडल के अनेक कार्यकर्ता 25 बोलेरो, टोयोटा और चौपहिया गाड़ियों में बैठकर 200 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जयपुर रवाना हुए। भाजपा नेता पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता ने बताया कि कांग्रेस सरकार 4.5 वर्ष में प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। किसानों पर, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके विरोध में आज जयपुर में महासंग्राम के अंतर्गत विशाल रैली निकाली जाएगी। साथ ही दत्ता ने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से जयपुर चलने की अपील की। जिंदाबाद CP जोशी, जिंदाबाद देवेंद्र दत्त संटू, जिंदाबाद देवेंद्र दत्त संटू, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद CP जोशी, जिंदाबाद CP जोशी, जिंदाबाद वसुंधरा राजे, जिंदाबाद वसुंधरा राजे, जिंदाबाद ओम बिंडा, जिंदाबाद ओम बिंडा, जिंदाबाद वसुंधरा राजे, जिंदाबाद संटू सरपंच, जिंदाबाद भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस कांग्रेस निकम्मी सरकार को विरोध को लेकर जो इसने भ्रष्टाचार फैलाया है, अपराध फैलाया है, महिलाओं पर सम्मान हुआ, किसानों पर अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को लेकर आज एक जयपुर में महासंग्राम है और रैली है। सरकार से, कांग्रेस की निकम्मी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि 4.5 साल में इतना राजस्थान को आपने इतना खत्म किया और लोगों को आराम नहीं मिला 1% भी, उसका आज पूरे कांग्रेस सरकार से हिसाब लिया जाएगा। और ये इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक जन आंदोलन है। और आज रामगढ़ विधानसभा से मैं देवेंद्र दत्त संटू, मेरे नेतृत्व में गोविंदगढ़ मंडल से और रामगढ़ मंडल से सभी लोग जा रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आओ सब जयपुर चले और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक दें। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर
और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जुबेर खान, जिन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की भारतवर्ष में पहचान बनाई, उनके जन्मदिन के अवसर पर रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री अजय भारद्वाज, महासचिव भुवनेश साहू, मनोज खंडेलवाल, ब्लॉक उपाध्यक्ष अनिल खंडेलवाल, मनोनीत पार्षद धीरज शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता और अमित भारद्वाज, मनोनीत पार्षद नगर पालिका रामगढ़ उपेंद्र ओबरॉय, गुलाब सिंह, रामू मेघवाल, संजय साहू, कार्यकर्ताओं द्वारा सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में स्थित शिव मंदिर पर भगवान शिव का पंचामृत से जलाभिषेक कर भोले बाबा से जुबेर खान के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। आगामी विधानसभा चुनाव में रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने और भारी मतों से जीत दिलाने की कामना के साथ जय घोष करते हुए बाबा भोलेनाथ और बजरंगबली के जयकारों से पंचामृत से अभिषेक किया गया। इधर पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने पर कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान कार्यकर्ताओं की मनोकामना पूरी करे, जुबेर खान को शीघ्र स्वस्थ करे, जिससे कि आगामी चुनाव प्रचार के लिए लोगों से संपर्क करे। साथ ही जुबेर खान के स्वस्थ होने की कामना के साथ जलाभिषेक करने वाले कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। रामगढ़ के पूर्व विधायक और AICC के सचिव आदरणीय जुबेर साहब का जन्मदिन है। हम जो है उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं कि उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो बीमार चल रहे थे और वो सही सलामत जल्दी अलवर आ जाएं। दूसरा, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, जिसमें हमारे भारद्वाज जी के नेतृत्व में यहाँ जलाभिषेक किया है मंदिर में जाकर, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और लंबी उम्र की हम सब लोग कामना करते हैं। ठीक है। एनएबी थाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मार्बल व्यापारी को धमकी देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महज 72 घंटों के भीतर आरोपियों को चिन्हित कर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ओम प्रकाश रुद्राक्ष मार्बल व्यापारी की दुकान पर मैनेजर के पद पर कार्यरत है, जिन्होंने थाने पर आकर रिपोर्ट दी कि उसे एक नंबर से मैसेज आया जिसमें 30 लाख रुपए की मांग की गई है तथा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसने मुझे मेरी दुकान, मकान, स्वयं मेरी व हथियारों तथा गोलियों की फोटो भेजी है। आरोपी स्वयं को लॉरेंस ग्रुप का सदस्य बता रहा था। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। गठित टीम द्वारा फिरौती मांगने वाले शख्स की तलाश की और इटावा उत्तर प्रदेश से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रवि उर्फ नैना ओम प्रकाश की दुकान पर करीब 6 महीने पहले नौकरी करता था। चोरी का आरोप लगने पर आरोपी रवि महावर को नौकरी से निकाल देने की बात को लेकर रंजिश के चलते षड्यंत्र कर दूसरे आरोपी मनोज निवासी इटावा यूपी के साथ मिलकर परिवादी को फोन कर लॉरेंस ग्रुप का सदस्य बताकर धमकी दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी में ट्रेनी IPS अमित जैन, SI बने सिंह की विशेष भूमिका रही। देखिए, शनिवार को शहर के एक व्यापारी हैं, उनको व्हाट्सएप पर धमकी दी थी और खुद को एक गैंग का मेंबर बताते हुए उनसे 30 लाख की फिरौती मांगी थी और वरना उनको मारने की, जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए जो प्रोबेशनर IPS है अमित जैन, उनके नेतृत्व में, और बने सिंह जो सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर है, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जिसको CO सिटी ने लीड किया और उस टीम ने जो धमकी देने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करके और गिरफ्तार किया है। बेसिकली इसमें जो मुख्य आरोपी है वो रवि उर्फ नैना,
जो कि इन्हीं व्यापारी का नौकर था पूर्व में, और इन्होंने उनको चोरी करते हुए पकड़ा था और उसके बाद नौकरी से निकाल दिया था। वो व्यक्ति जो है डिसग्रंटल्ड होकर के उत्तर प्रदेश में इटावा में गया और वहां उसे एक बदमाश मिला जिसका नाम है मनोज उर्फ पुत्र पन्ना लाल। मनोज उत्तराखंड जेल से कुछ दिन पहले ही छूटा है, ऐसे ही फिरौती मांगने के मामले में। तो इसकी पहचान हुई उससे और इसने कहा कि मेरे जो सेठ हैं उनके पास बहुत पैसा है और मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूं, तो तुम उनसे इस प्रकार। तो इन दोनों ने मिलकर के ये फिरौती वाला कॉल किया था, जिनको हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और तुरंत पकड़ लिया है। जो लॉरेंस गैंग का इसने क्लेम किया था, उस गैंग से इन दोनों ही का कोई लेना देना या कनेक्शन नहीं है। केवल अखबारों में लॉरेंस का नाम पढ़ के और उसको एक बड़ा क्रिमिनल होने की वजह से इन्होंने उसके नाम का इस्तेमाल किया टेरर क्रिएट करने के लिए। सर कहां से टीम ने इसको इटावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इटावा से गिरफ्तार किया दोनों को, रेलवे स्टेशन से, जहां ये आगे भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इसने क्यों मतलब इसको नौकरी से क्यों निकाला? इसका कहना है कि मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा के निकाल दिया, जबकि उनका कहना है कि ये छोटी मोटी चोरियां करता था। एक दिन इन्होंने पकड़ लिया तो उसके बाद इसको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था। इसका मालिक तो ये तो मैनेजर है, मालिक तो वहाँ यूपी में ही बैठा है। किसका मालिक? इसका जो टाइल्स और मार्बल। हाँ, तो जो मैनेजर है इन्होंने निकाला होगा। तो इसकी टीस मतलब मैनेजर से ही? हाँ जी बिल्कुल। ये मैनेजर को ही सबक सिखा रहा है? जी बिल्कुल। शहर में पड़ रही बेतहाशा उमस भरी गर्मी के कारण अस्पताल में अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 3 दिन पहले जहां जिला अस्पताल की ओपीडी करीब 700 से 800 थी, वहीं 3 दिन के अंदर ओपीडी 1100 के पार पहुंच गई। इसमें ज्यादातर स्किन व आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। अस्पताल में दवाइयों के स्टॉक में भी दवाइयां कम पड़ गई हैं, जिससे एडवांस में ऑर्डर देकर दवाइयां मंगवानी पड़ रही है। रोजाना सुबह से ही पर्ची कटाने वाले विंडो पर लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। ऐसा ही हाल दवाई लेने वाली विंडो पर भी रहता है। भिवाड़ी जिला चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कमल किशोर शर्मा ने बताया कि गर्मी की वजह से अस्पताल में ओपीडी में अचानक इजाफा हो गया है। जिला अस्पताल में इतनी ओपीडी कभी कभार ही दर्ज की जाती है। अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उसमें ज्यादातर गर्मी में पसीने की वजह से स्किन की बीमारियों के साथ साथ ही आई फ्लू के मरीज ज्यादा देखे जा रहे हैं। सभी मरीजों को आई फ्लू से बचने की सलाह दी जा रही है। प्रभारी डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि आई फ्लू से बचने के लिए बार बार अपने हाथों को साफ करते रहें और ठंडे पानी से आंखों को धोते रहें। जिन लोगों को आई फ्लू हो चुका है वो घर में ही रहें, बाहर ना निकले और आंखों पर काला चश्मा लगाएं। आई फ्लू का मरीज किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से बचे, जिससे दूसरा व्यक्ति इस रोग से ग्रसित ना हो। सभी मरीजों को उचित दवाइयां भी दी जा रही हैं। स्टॉक में दवाइयां कम पड़ने पर एडवांस में ही दवाइयों के ऑर्डर देकर मंगवाई जा रही हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों को सभी प्रकार का इलाज व दवाइयां समय पर दिया जा रहा है। जो हर साल होता है, वायरल फीवर वाले पेशेंट काफी आ गए। एकदम से जो सर्ज आया है, एक तो स्किन पेशेंट्स का, चर्म रोग के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं और एक आंखों के जो आई फ्लू चल रहा है, इसके भी कम से कम मान के चलो कि 25-30% पेशेंट इस समय आई फ्लू के आ रहे हैं। तो अभी तक ओपीडी कितनी रही है? 1100 से ऊपर चल रही है। 1000 से ऊपर मान लीजिए, पिछले 3 दिनों से तो 1100 से ऊपर चल रही है। अभी कुछ स्टॉक में दवाइयों की शॉर्टेज पड़ रही थी, वो पूरी होगी सर? हाँ, एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमको 10 लाख रुपए की इंटरेस्ट मनी दे रखी है, तो जैसे उसमें से खर्च करो वापस उतना पैसा वापस आ जाता है। तो दवाई की कमी तो है नहीं। लोकल परचेज आज तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से कहते हैं कर लेते हैं, तो उसमें ये भी नहीं कोई टेंडर वेंडर भी नहीं करना पड़ता। आज ऑर्डर देते हैं, सुबह दवा लेते हैं। तो आई फ्लू के लिए मरीजों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? आई फ्लू के लिए एक तो यही कि थोड़ा सा जब भी बाहर से आए हाथ धोएं, तो सीधा संपर्क में नहीं आए किसी के। अगर हो चुका है तो उनको ये कहें कि भाई अपना बाहर मत निकलो, घर में रहो और काला चश्मा लगा लें, जिससे रोशनी से थोड़ा सा जलन होती है, उससे आराम मिलेगा। भिवाड़ी यूआईटी थाना पुलिस ने बंद कंपनियों से लोहा व तांबा चुराने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही चोरी का माल व एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि गत 27 फरवरी की रात को आरोपी सहूद व राहुल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी क्लच ऑटो कंपनी में अवैध रूप से रात को घुसकर लोहा व एल्यूमीनियम की चोरी कर ली। इसी दौरान एल्यूमीनियम को आयशर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जाते समय कंपनी के गार्ड ने देख लिया, जिस पर गार्ड ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची, आरोपियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी सहूद के मकान पर ट्रैक्टर ट्रॉली और चोरी किए सामान को छोड़कर
रात के समय का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली और चोरी किए सामान को बरामद कर मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू की है। इस मामले में आरोपी राहुल को कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया और संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपी गार्डपुर चौपानगी के रहने वाले सहूद पुत्र अब्दुल रहीम मेव को रिलैक्सो चौक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से अन्य चोरी की वारदातों के खुलासे के लिए गहनता से पूछताछ कर रही है। भिवाड़ी पुलिस की जिला स्पेशल टीम में साइबर सेल ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से तस्करी के लिए लाए गए 35 किलोग्राम गांजा व एक लोडिंग गाड़ी कंटेनर जब्त किया है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक ट्रक ड्राइवर है तो दूसरा खल्लासी है। ट्रक ड्राइवर पैसों के लालच में उड़ीसा से ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में मादक पदार्थ 3000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भरकर लाता है और उसे राजस्थान में 10,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से महंगे दामों में बेचता है। पुलिस ने बताया कि उन्हें यह इनपुट मिल रहे थे कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है, जिस पर एसपी ने ऐसे तस्करों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिस पर भिवाड़ी की डीएसटी की टीम ने साइबर सेल टीम के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों को चिन्हित किया। और रविवार दोपहर बाद मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक ड्राइवर उड़ीसा से अपने ट्रक के कैबिन में अवैध मादक पदार्थ गांजा भरकर ला रहा है, जिसे वह राजस्थान में बेचेगा। रविवार को मुहर्रम होने के कारण जगह जगह पुलिस की चेकिंग चल रही थी, इसलिए वह ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को नेशनल हाईवे 48 से होकर बीरनबास चौकी की तरफ से राजस्थान में प्रवेश करेगा, जिस पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया। मुखबिर के बताए अनुसार रेवाड़ी की तरफ से आते हुए एक बंद कंटेनर ट्रक को ट्रेस किया गया। बीरनबास चौकी से निकलते ही टोल टैक्स से पहले डीएसटी की टीम ने अपनी गाड़ी आगे लगाकर ट्रक को रुकवाया और ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक के कैबिन में ड्राइवर व खलासी की सीट के नीचे सफेद कट्टों में अवैध गांजा पाया गया। पुलिस के द्वारा इसकी नाप तोल कराने पर 35 किलो 400 ग्राम निकला। पुलिस ने तुरंत ही नूह मेवात कारिंडा के रहने वाले हफीज खां पुत्र खुर्शीद अहमद मेव व भरतपुर सीकरी के रहने वाले ट्रक खल्लासी देवीराम पुत्र नारायण सिंह कुम्हार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कंटेनर में मिले 35 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा व ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक ड्राइवर हाफिज ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह खुशखेड़ा में स्थित होंडा कंपनी में गाड़ियों को उड़ीसा ले जाने का काम करता है और वहां से 3000 रुपए किलो के हिसाब से गांजा खरीदकर राजस्थान में 10,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है, जिससे उसे मोटा मुनाफा मिलता है। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से ये पता लगाने में जुटी हुई है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी ये लोग कितने दिन से कर रहे हैं और इन्होंने राजस्थान में कहां-कहां पर सप्लाई किया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डडीगर हाजीपुर के विद्यालय प्रांगण में आज 3 दिवसीय जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षक संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूमिराम गुर्जर सरपंच हाजीपुर ने की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निर्वाण वन फाउंडेशन के संस्थापक निर्वाण बोधिसत्व महाराज रहे तथा विशिष्ट अतिथि शारीरिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मक्खन सिंह गुर्जर रहे। कार्यक्रम में आए सभी शारीरिक शिक्षकों का विद्यालय की संस्था प्रधान मधु कौशिक ने स्वागत किया। मंच का संचालन शारीरिक शिक्षक हरवीर सिंह गुर्जर ने किया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला खेल सचिव बाबूलाल यादव ने विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक की महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि विद्यालय में शारीरिक शिक्षक नहीं हो तो विद्यालय का अनुशासन नहीं रह पाता तथा सरकार द्वारा खेल क्षेत्र की विभिन्न उपयोगी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मक्खन सिंह गुर्जर ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने खेलों के क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराज निर्माण बोधिसत्व ने आश्वस्त किया कि कोई भी उत्कृष्ट खिलाड़ी यदि आगे खेलने जाता है तो उसकी हर प्रकार से आर्थिक आदि मदद करने के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं। खो खो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भूपेंद्र चौधरी ने प्रथम सत्र लेते हुए शारीरिक शिक्षकों के साथ साझा की। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, शारीरिक शिक्षक श्यामलाल यादव, वीरेंद्र सिंह, मुकेश बैरवा, शिवजी राम एवं अनीता बाई उपस्थित रहे। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में नगर पालिका ने सोमवार को कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत दर्जनों जगह से अतिक्रमण हटाकर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अभियान में पुराने बस स्टैंड जालू की रोड से तथा नाले के ऊपर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ के निर्देशन में पुलिस जाब्ते के साथ एसआई राहुल मीणा, कुलदीप मीणा, चेतरा में टीम सफाई निरीक्षक एवं सफाई कर्मचारियों की टीम 11 बजे जेसीबी लोडर
लोडर व ट्रैक्टर ट्रोलियां लेकर मोदी पेट्रोल पंप के कॉर्नर भगत सिंह सर्किल जालूकी रोड पर पहुंची। टीम ने गंदे पानी निकासी के नाला नालियों के ऊपर अतिक्रमण कर बनाए गए चबूतरा, चौकियों व पट्टियां, टीन शेड, जेसीबी चलाकर हटाई। अतिक्रमण हटाने के संबंध में अधिशासी अधिकारी से ये जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि संभागीय आयुक्त के इस निर्देश के आधार पर बरसाती मौसम को ध्यान में रखते हुए गंदे पानी की निकासी की नाली व नालों की सफाई व्यवस्था के लिए उन पर किए गए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। आदेश की पालना में नाले व नालियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। नगर पालिका प्रशासन को कोई विरोध नहीं सहना पड़ा। थानाधिकारी श्रीराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। इस संबंध में मनोज सैनी ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई कार्यवाही पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पालिका प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है। जहां नाले व नालियों पर वर्षों से अतिक्रमण है वो नहीं हटाए गए हैं। पालिका प्रशासन ने कहा कि इस अभियान की अभी शुरुआत है। ये अभियान सभी रोड पर अभी जारी रहेगा। पानी निकासी मार्गों से अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए सर्वे करवाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान बदस्तूर जारी रहेगा। टपुकड़ा कस्बे के फ्लोएम स्कूल के 9 छात्रों का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन होने पर कस्बे में खुशी की लहर है। विद्यालय संचालक आकाश गोयल ने बताया कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विकास योजना में उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान में टॉप रहे 1% बच्चों को इंस्पायर अवार्ड को पुरस्कार मिलता है, जिसमें कस्बे के फ्लोएम स्कूल के 9 बच्चों ने ये अवार्ड जीतकर पूरे क्षेत्र में इतिहास रच दिया। छात्रा सानिया खोहरी, प्रतीक टपुकड़ा, अफरोज नाकनौल, प्रांजलि, प्रिया, मोहित टपुकड़ा, जतिन भामुवास, हर्ष कमालपुर, झलक सोनी टपुकड़ा को ये पुरस्कार मिलेगा। अवार्ड की घोषणा पर बच्चों के अभिभावकों में खुशी की लहर है। आकाश ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक बच्चे को प्रतिवर्ष 80,000 रुपए की राशि 5 वर्ष तक पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय के होनहारों को पुरस्कार मिलना विद्यालय के लिए भी गर्व की बात है। विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों को बधाई दी एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रोटरी क्लब ऑफ अलवर सरिस्का ने नया वास स्थित राजकीय महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय में गर्मी एवं विद्यार्थियों को हो रही असुविधा को देखते हुए पंखे और शहर में बढ़ते हुए आई फ्लू को देखते हुए संक्रमण फ्लू से बचने के लिए आई ड्रॉप का वितरण किया गया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब ऑफ अलवर सरिस्का के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और क्लब के सचिव प्रेम कथूरिया ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि रोटरी क्लब ऑफ अलवर सरिस्का सदैव ही सामाजिक कार्यों में आगे रहता है। आज के कार्यक्रम में मोहन लानी, प्रेम कथूरिया, राकेश गुप्ता, रिंकेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, रुचि कथूरिया, भावना, सुपर्णा आदि क्लब के सदस्य साथ रहे। विद्यालय स्टाफ ने क्लब के सदस्यों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर मोहन लाल, विद्यालय प्रधानाचार्य और स्टाफ का पूर्ण सहयोग रहा। वृक्ष धरा का आभूषण है, जिसके प्रति सरकार से लेकर आमजन तक जागरूक होकर वृक्षारोपण करके एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर में 14 वर्षीय निखिल चौधरी पुत्र देशराज चौधरी ने अपने 14वें जन्मदिन पर 21 पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा करने में अपना कदम बढ़ाया है। निखिल के ताऊजी पूर्व उप सरपंच शेर सिंह चौधरी ने बताया कि हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण एक अहम बिंदु है। आज ही अगर हम अब सब अपने जन्मोत्सव, विवाह उत्सव जैसे अनेक पर्वों पर पौधारोपण व उन पौधों की आगामी समय में उचित देखभाल के साथ मनाना शुरू कर दे तो निश्चित ही जहां शुद्ध हवा व ऑक्सीजन हम सबको मिलेगी, वहीं ग्लोबल वार्मिंग का तेजी से बढ़ता हुआ खतरा भी समाप्त होगा। कहा कि बच्चों को भी इस बात के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। वहीं निखिल ने अपने सभी जन्मोत्सव पर पौधारोपण करने का संकल्प लिया है। इनके परिवारजनों ने बताया कि 5 वर्ष पहले लगा अनार का पौधा अब फल भी देने को तैयार हो गया है। निखिल के पौधारोपण की पहल से आसपास के बच्चे, युवा व बड़ों ने भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होकर कार्यक्रम को पौधारोपण के साथ मनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान रणधीर चौधरी, इंद्र मिश्रा, दारा सिंह, अशोक मीणा, पंकज सेन, राम खिलाड़ी, रविंद्र, सुरेंद्र सहित पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। सीताराम मंदिर फूटा जोड़ा ग्राम पंचायत चांदपुरी उपखंड नारायणपुर क्षेत्र में खंडर में तब्दील हो गया है। प्राचीन होने के कारण 2013 से निरंतर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अति शीघ्र इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, अन्यथा कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थिति ऐसी है कि मंदिर 2 मंजिल का होने के कारण इसकी नींव और ऊपर के मकान पूरी तरह खंडर हो चुके हैं। अगर प्रशासन शीघ्र संज्ञान नहीं लेता है तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामवासियों ने काफी बार जनप्रतिनिधियों व सरपंच
प्रतिनिधि हरद्वारी लाल शर्मा को बताया कि मंदिर पूर्णतः गिराऊ स्थिति में है, इसे हटाने की आवश्यकता है। इस मौके पर छोटे लाल, रामजी लाल, मुंशी, भजन लाल गुर्जर एवं अन्य ग्रामवासी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पेहल में प्रमुख आस्था का केंद्र बेनामी संतों की सिद्ध पीठ श्री गरीब दास मंदिर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन धूमधाम से किया गया। मंदिर के पुजारी विष्णु जोशी ने बताया कि सुंदरकांड के पाठ का आयोजन मुकेश सेन व उनके परिवारजनों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करवाकर सुंदरकांड पाठ को आरंभ करवाया गया। गाँव के बदलू राम, ज्योति जोशी, हनुमान शर्मा, कृष्ण कापड़ी, राजू जांगीर सहित प्रमुख कलाकारों ने बालाजी और प्रभु राम के भजनों का गुणगान किया, जिसमें वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर के पुजारी विष्णु जोशी ने बताया कि सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्तों को हनुमान बल प्रदान करते हैं और इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भक्तों को जीवन में कभी न हार मानने की सीख प्रदान करता है। सुंदरकांड पाठ निरंतर करने से मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है। अंत में सुंदरकांड को विश्राम देकर आरती कर भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान पूरन रोहिल्ला, विष्णु शर्मा, चंद्रकांत गुप्ता, सूबे सिंह सेन, सुनील सेन सहित सैकड़ों धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। भाजपा का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत मंगलवार को मुंडावर विधायक मंत्री धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में सचिवालय घेराव के लिए मुंडावर विधानसभा से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर में कूच किया। मुंडावर विधायक मंत्री धर्मपाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार के काले कारनामों, भ्रष्टाचार, कुशासन में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में भाजपा राजस्थान द्वारा आयोजित किए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजधानी जयपुर में सचिवालय का घेराव किया जाएगा। घेराव में शामिल होने के लिए मुंडावर विधानसभा से बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता आज मेरे साथ राजधानी जयपुर कूच करने जा रहे हैं। भारत माता की महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, युवाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, दलितों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, किसानों पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयपुर चलो, जयपुर चलो। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मुकेश मीना, पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजीपी गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस की ओर से एक संदेश। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सर्व समाज बंधु एक रहे, नेक बने एवं आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता के साथ खुशनुमा माहौल में एक साथ मिलकर क्षेत्र का युवा सोच के साथ विकास करे। सर्व समाज की बेहतरी एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संघर्षरत युवाओं के साथ हैं। इनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत सर्व समाज के साथ मिलकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। यदि इनका प्रशासनिक अनुभव समाज की बेहतरी के लिए काम आसान कर सकता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मुकेश कुमार मीना, पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजीपी गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मोबाइल नंबर 7718100001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त नर्सेस संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सामान्य चिकित्सालय के बाहर नर्सेस का धरना 15वें दिन भी जारी रहा। आज नर्सेस कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर अस्पताल परिसर में खड़े होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कल से ब्लॉक स्तर पर कार्य बहिष्कार होगा। प्रदर्शन के दौरान अधिकारी, संगठन से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित अनेक नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। नर्सिंग अध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि धरने के पहले दिन कर्मचारियों के द्वारा जिला कलेक्टर को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ से लेकर मंत्री जूली, शहर विधायक संजय शर्मा को अपनी 11 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। बहरोड विधायक को भी ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि नर्सिंग कर्मचारियों की मांग है कि वेतन विसंगति, कैडर रिव्यू, निदेशालय स्थापना, नर्सिंग स्टूडेंट का स्थायी फंड बढ़ाए जाने तथा स्टाफ की पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान पर कार्य कर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है।
नर्सिंग अध्यक्ष राजपाल यादव ने कहा कि सरकार का अड़ियल रवैया है, सरकार मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 23 अगस्त को जयपुर में सभी नर्सिंग कर्मियों द्वारा महारैली का आयोजन किया जाएगा। जिंदाबाद 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 रत्ता जगता जिंदाबाद 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 रत्ता जगता जिंदाबाद 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 चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। करते जगता जिंदाबाद, करते जगता जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। दिल्ली हो या राजस्थान दिल्ली हो या राजस्थान भारत माता की। आज राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति अलवर के द्वारा प्रदेशव्यापी आह्वान पर आज अलवर जिले के अंदर 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा गया है। और नर्सेज जो एक सेवा के प्रोफेशन के रूप में जानी जाती हैं, नर्सेज ने हमेशा, चाहे कोरोना काल देख लीजिए, आप कहीं से भी काल में देख लीजिए, मरीजों की सेवा पे दिन रात एक करके डटी रही हैं। लेकिन एक ऐसे संवर्ग को भी आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो बड़ा सोचनीय विषय है। हम लगातार गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से 4.5 वर्ष तक निवेदन पूर्वक हमारी मांग रखते हुए आए हैं। लेकिन मजबूरीवश हमारा 18 जुलाई से धरना चल रहा है। उसके बावजूद भी जो हमारी जायज मांगे, गैर वित्तीय मांगे हैं, सरकार के ऊपर फर्क नहीं पड़ा है। इसको लेकर के आज मजबूरीवश 2 घंटे का कार्य बहिष्कार नर्सेज को करना पड़ रहा है। और ये एक चेतावनी है सरकार को कि नर्सेज को हल्के में नहीं लें, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर आती हैं और जो मानव पीड़ा में लगी रहती है, उन नर्सेज की धैर्य की परीक्षा नहीं लें। इसके पश्चात ब्लॉकवार क्रमिक आंदोलन होगा, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। उसके बाद पूरे राजस्थान के अंदर 2-2 घंटे का सभी संस्थानों में कार्य बहिष्कार होकर के 23 तारीख को जयपुर में एक विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50,000 से अधिक नर्सेज एकत्रित होंगी। और राज्य सरकार को भी ये सोचना चाहिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं और कहते भी हैं कि मांगते जाओ, देते देते नहीं होगा। लेकिन ऐसे संवर्ग को, जो नर्सेज संवर्ग को हड़ताल की जरूरत पड़नी पड़ रही है, तो मैं कहता हूँ कि इससे सोचनीय बात नहीं हो सकती। इसलिए राज्य सरकार को संवेदनशीलता का निर्णय लेते हुए हमारी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।